बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। लें जी, अमेरिका की जानब से अरबों के ऊपर बड़ा बमशेल गिरा दिया है। शदीद तरीन मुश्किलात के अंदर अरब ममालिक जिसके अंदर यूएई, कतर, बहरीन ये फंस चुके हैं। मैं आगे चलकर मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और पहली मरतबा जो मतन है व्हाइट हाउस की जानब से भी और ईरान की जानब से भी जारी कर दिया गया है मुज़ाकरात का जो मतन है। और कल जुमातुल मुबारक को आप लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक बड़ी बैठक होने जा रही थी, पाकिस्तान ने जिसकी मेजबानी करनी थी। तो अब वो बैठक भी नहीं होने जा रही, कोई वहां पर मुज़ाकराती आप कह लें कि कोई दौर नहीं गुजरेगा। इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ जो है वो रात गए हुई है, उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। चीन ने यहाँ पर बड़ी एंट्री कर दी है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कल जुमातुल मुबारक को जो स्विट्जरलैंड का दौरा था, पाकिस्तान का, अमेरिका का और ईरान के वफद पहुंचने थे और वहां पर एक जो है वो मुज़ाकरात होने थे और मुआहदा साइन होना था, लेकिन अब वो नहीं होने जा रहा। कल तो ये रात को खबर ये सामने आ रही थी कि पाकिस्तान का जो इब्तदाई वफद है वो वहां पर पहुंच चुका है और मजीद जो वज़ीर आज़म हैं और दूसरे जो उनके डिप्टी वज़ीर आज़म या बाकी जितने लोगों ने भी वहां पर जाना है वो भी जुमेरात के दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन रात गए कुछ मुज़ाकरात चलते रहे, मुशावरत होती रही और उसके बाद इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया। ईरान के वजारत खारजा के जो तर्जमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद यादाश्त का मतन गालबन दस्तखत के लिए ईरान और अमेरिका के सदूर तक पहुंच चुका है। अब ये रात को उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह इत्तफाक किया गया है कि ईरान अमेरिका यादाश्त पर डिजिटल तरीके से दस्तखत किए जाएंगे। एक बार जब ये यादाश्त दस्तखत के लिए दोनों ममालिक के सदूर तक पहुंच जाएगी तो इसकी किसी भी खिलाफ वर्जी की ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जब ये एक मुआहदा हो जाएगा, साइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर जो मुल्क खिलाफ वर्जी करेगा उसको भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। यानी ईरान उसके ऊपर बड़ा अटैक कर सकता है और अगर ईरान खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है। इस लम्हे तक मुज़ाकराती टीमों के जनेवा या ब्रसल्स में हाजिर होने के मंसूबे थे, लेकिन यादाश्त पर दस्तखत डिजिटल तौर पर किए जाएंगे और स्विट्जरलैंड में दस्तखत की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की जाएगी। ये इन्होंने रात को एक जो है वो ट्वीट जारी किया। लेकिन इसके बाद फौरी तौर पर फिर जो है वो खबर ये सामने आ गई कि दोनों जो ममालिक हैं और दोनों ममालिक के जो सदूर हैं, यानी उधर से सदर ट्रंप ने और ईरान से जो ईरान के वजीर आजम हैं इस वक्त मसूद पज़ेश्कियान, इन दोनों ने सदर हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। डिजिटल तौर पर दस्तखत हुए दोनों ममालिक के सदूर इस मुआहदे यादाश्त पर ऑनलाइन तरीके से ही उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर कोई तकरीब मुनक्कद नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा कि हालात नॉर्मल अपनी रूटीन पर आना शुरू हुए हैं। और इटली के जो वजीर आजम हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इटली विल रीओपन द एम्बेसी इन तेहरान ऑन फ्राइडे। जुमे के दिन जो है वो दोबारा से ओपन हो जाएगी जो इटली की एम्बेसी है वो भी। इसके साथ साथ मैं जो है वो आप लोगों को बताता चलूं कि नाजरीन कराम, जो अमेरिका का ईरान मुआहदे के बाद ईरानी और चीनी वजारत खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। चीन का मैंने आप लोगों को बताया बड़ी उसने एंट्री किया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो वो 14 नुकात हैं जिनके ऊपर ये दस्तखत हुए हैं, जो अमेरिका की जानब से बाकायदा तौर पर जारी हुए हैं। ईरान की जानब से पहले तो चूंकि मीडिया क्या सराई कर रहा था कि ये मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जानना बेहद जरूरी है। और जब मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करूंगा तो फिर आपने सुनने हैं और गौर करके सुनने और फिर मुझे बताना है कि इस जंग में जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है, क्योंकि इन पॉइंट्स को देखकर ही पता चलेगा ना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद ईरानी और चीनी वजारत खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ईरान के चीन के साथ मुआशी और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकराती अमल की पुष्टपनाही पर चीन बीजिंग हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि चीन अहम तरीन रोल प्ले कर रहा है। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है कि इस पर अमल भी अब होगा तो हम आपके साथ हैं। चीन खित्ते के ममालिक के दरमियान अबहाम और चैलेंजेस दूर करने में अपना किरदार अदा करेगा। चीनी वजारत खारजा ने ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया। पर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद पेश है और पाकिस्तान का जो आप कह लें कि सबज हलाली परचम है उसको दोनों हाथों से सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे परचम को मजीद जो है वो बुलंद रखे और मुल्क पाकिस्तान को इज्जत अता फरमाए। हुकूमत किसी की भी हो, कुछ भी हो,
जब मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान का थोड़ा सा भी भला हो रहा हो, तो किसी वजह से भी हो रहा हो, तो हमें खुशी होती है, और जब थोड़ा सा भी इस वतन अजीज का नुकसान हो रहा हो तो उस चीज से तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। अब जो है अगर मैं अब बताऊं आप लोगों को, तो पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं या आर्मी चीफ हैं, जो कुछ भी सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों की बारगाह में एक ही गुजारिश है कि जनाबे वाला, आपने जंग तो रुकवा दिया, मामलात बेहतर हो गए हैं, अब काइंडली तेल की जो कीमतें हैं उन पर भी थोड़ा सा गौर कर लें, थोड़ा सा रहम जो है पाकिस्तानी कौम के ऊपर भी कर लें। जंग से पहले जो है वो हैदर सईद ने ये ट्वीट किया है कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में दिन ब दिन नीचे आ रही हैं। जंग से पहले आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है $90 फी बैरल थी, और पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो $260 लीटर था जब जंग शुरू हुई उससे पहले। अब $78 फी बैरल तक आ गई है, और पाकिस्तान में $380 लीटर है। जंग से पहले सिर्फ $90 फी बैरल रेट था, तो पाकिस्तान में $260 सेल हो रहा था तेल। अब जो है वो $78 जो है, $78 फी बैरल तक पहुंच गई कीमत, फिर भी पाकिस्तान के अंदर $380 लीटर है। 2022 में तेल की $120 फी बैरल थी कीमत। कोरोना का वक्त भी गुजरा, पाकिस्तान में पेट्रोल $150 लीटर से ऊपर नहीं गया। अब पाकिस्तान में कीमतें कम क्यों नहीं की जा रही? तो आप भी कमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। अगर वीडियो बना सकते हैं तो हुकूमत से मुतालबा करें अपना हक लेने के लिए, और आप कह लें कि बड़े ध्यान से हक मांगिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं बखूबी क्या होता है फिर। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों के साथ अभी मतन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आपने ये जरूर सुनना है। अब इस मतन के बाद जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जंग जीता कौन है और हारा कौन है। व्हाइट हाउस की जानब से ये मतन जारी किया गया, ईरान की जानब से भी जारी किया गया, सेम सेम या तकरीबन अल्फाज की थोड़ी आगे पीछे हो सकती है चीजें। अच्छा, नंबर 1 पर है जी अमेरिका और ईरान, और मौजूदा जंग में उनके इत्तेहादी इस मेमोरेंडम पर दस्तखत करते हुए तमाम मुहाजों पर बशमूल लबनान फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा होगा का ऐलान करते हैं। अब से दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग या फौजी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करेंगे, और लेबनान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएंगे। नंबर 2 पर है अमेरिका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। नंबर 3 पर है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने का अज़म करते हैं। अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ अपना नेवल ब्लॉकहेड और दीगर रुकावटें हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के अंदर इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। इस दौरान ट्रैफिक प्री वार सतह के मुताबिक बहाल होगी। हतमी मुआहदे के 30 दिन बाद अमेरिका अपनी फौजी ताकतों को ईरान के करीब से भी हटा देगा। नंबर 5 पर है कि ईरान 60 दिनों तक खलीज फारस से बहरे ओमान और इसके बारक्स कमर्शियल जहाज़ों के बगैर किसी चार्ज की के महफूज गुजरगाह का बंदोबस्त करेगा। तकनीकी और फौजी रुकावटों को दूर करने और माइन साफ करने के बाद 30 दिनों के अंदर कमर्शियल ट्रैफिक फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। ईरान ओमान के साथ बातचीत करेगा ताकि अपना हरमज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम और समंदरी खिदमात का तयन बैन अवी कानून और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक के मुताबिक किया जा सके। नंबर 6 पर है कि अमेरिका अपने इलाकाई पार्टनर्स के साथ मिलकर कम अज कम $300 बिलियन का हतमी बाहमी तौर पर तयशुदा मनसूबा बनाएगा, जो ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए होगा। ये हतमी मुआहदे का हिस्सा होगा। तमाम ज़रूरी इजाज़तें व्यूवर्स और मंजूरी जारी कर दी जाएगी। ये अमेरिका ने अरबों के ऊपर एक बड़ा बॉम्बशेल जो है वो गिरा दिया है कि $300 बिलियन जो है वो अरब मुमालिक खलीजी मुमालिक जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेंगे, वो फंडिंग जो है वो ट्रंप इनसे करवाएगा। तो ये उनके ऊपर एक बड़ा बॉम्बशेल है। अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ तमाम किस्म की पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा, बशमूल UNSC की करारदादें, IAEA की करारदादें और अमेरिका की यकतरफा पाबंदियाँ, ये सब हतमी मुआहदे के मुताबिक तयशुदा शेड्यूल पर होगा। ईरान दोबारा तस्दीक करता है कि वो जोहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान ने ज़ख़ीरा शुदा अफजुदा मवाद के तसर्रुफ का फैसला बामी तौर पर तयशुदा मैकानिज्म के तहत करने पर इत्तफाक किया है। दोनों फरीक ईरान के जोहरी प्रोग्राम की अफजुदगी और दीगर ज़रूरी अमूर पर बातचीत करेंगे। हतमी मुआहदा 8 जो है वो मुआहदे तक दोनों फरीक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखेंगे। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा हालत बरकरार रखेगा और अमेरिका कोई नई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा और इलाके में अजाफी फौजें भी नहीं भेजेगा। नंबर 10 पर है कि MOU के दस्तखत के फौरन बाद अमेरिका ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुश्तकात के बरामद के लिए वेवर्स जारी कर देगा और बैंकिंग और इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तमाम मुतल्लिका खिदमात भी शामिल होंगी। अमेरिका इस MOU के नाफज होने पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुंजमद या महदूद फंड्स मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कर देगा। फंड्स की रिहाई के तरीक़ाकार पर बातचीत के दौरान बाहमी इत्तफाक किया जाएगा। नंबर 12 पर वह इस MOU और बाद के मुआहदे की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी कायम किया जाएगा। नंबर 13 पर है कि MOU के दस्तखत के
1, 4, 5 और 10 बाद और पैराग्राफ के नाफज होने के आगाज के 11/7 अमरीका और ईरान हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। नंबर 14 पर है कि हतमी मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद से मंजूर होगा। तो ये जनाबे वाला अहम तरीन पॉइंट्स थे इस मुआहदे के जो मैंने आप लोग से शेयर किए हैं। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा